जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब से जेल वार्डर का रिजल्ट जारी हुआ है भाई, काफ़ी भाई है जो कि लगातार मैसेज कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा धांधड़ेबाजी हुई है, कोई इसके बारे में मतलब आवाज़ नहीं उठा रहा है, नॉर्मलाइजेशन में मिस्टेक हुई है। इस पर भाई बात करेंगे। इसके अलावा जैसे एक फ़िज़िकल को लेकर मैंने आपको बताया था कि 9 से आपके फ़िज़िकल स्टार्ट है। तो क्यों मैंने ये चीज़ें बताई थी कि 9 से आपके फ़िज़िकल स्टार्ट है, क्योंकि कुछ भाइयों ने शायद वो कटिंग वगैरह नहीं देखी, इसी वजह से वो बोल रहे हैं कि भाई आपने 9 से ऐसे ही बता दिया। तो इस पे भी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं भाई, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर धांधड़ेबाजी हुई है। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन से अगर हट के बात करें, आपने और भी सारे एग्ज़ाम काफ़ी सारे अभी तक दिए होंगे, एसएससी जो कंडक्ट कराती है खासकर वो। तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि अगर हम ये कहें कि भाई इसके अंदर धांधड़ेबाजी हुई है, तो उसके लिए किसी ना किसी प्रूफ की ज़रूरत होती है कि भाई वहाँ पे कोई बच्चा पकड़ा गया या कोई भी मतलब जो अपने पास इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ भाई कुछ गलत हुआ है, तब जाके नॉर्मलाइजेशन पे अभी आगे बात करूँगा। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम जब आपका कंडक्ट कराया गया था उस टाइम की। तो आपने देखा होगा कि भाई जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है या फिर कह सकते हैं रेलवे, जब बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें होती है तब जाके कहीं थोड़ा बहुत आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भाई उस शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो कैंसिल करके और दोबारा से लिया जाता है। ये नहीं है कि भाई सिर्फ हमने कह दिया और सारी चीज़ें हो जाएगी। ये मैं इस चीज़ पे कह रहा हूँ कि जैसे कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई इस चीज़ पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, तो क्या अपने पास इस चीज़ का 1% भी प्रूफ है? ऐसे ही हवा में तीर मारने से भाई हमारे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा कि अगर कट ऑफ ज़्यादा गई तो भाई धांधलेबाजी हम कह दें। अभी एमटीएस का एग्ज़ाम था, वो देखा होगा आपने, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर सामने आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होती है। एक बहुत लंबे समय तक एक संघर्ष करना पड़ता है, और वो तब की बात है जब अपने पास एक अच्छा खासा प्रूफ हो। तो इस चीज़ पे अपना बिल्कुल भी समय ख़राब ना करें कि भाई धांधड़ेबाजी हुई है और उस चीज़ को लेके बैठे रहें और अपनी जो तैयारी है वो छोड़ के बैठ जाए आप। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल स्पष्ट बात करूँगा भाई कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो एक अनएक्सपेक्टेड सा नॉर्मलाइजेशन रहा, काफ़ी सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है, एसएससी लेती है, सीजीएल हो आपका, सीएचएसएल हो, या फिर रेलवे के एग्ज़ाम भाई एक डेढ़ महीने तक चल जाते हैं, उनमें भी ऐसा नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि भाई ये अनएक्सपेक्टेड सा रहा है बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन। इतनी उम्मीद हमें भी बिल्कुल नहीं थी कि भाई ऐसा नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, इतने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो इसमें मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि हाँ भाई कुछ ना कुछ हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई हो। तो ये जो बार बार आप मैसेज करें कि आवाज़, भाई उसके लिए एक प्रूफ चाहिए होता है कि हाँ भाई अपने पास ये प्रूफ है, इसके तौर पे हम आगे जाके लड़ सकते हैं या आवाज़ उठा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी हमारे सामने हमें देखने को नहीं मिला। तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें भाई, अब जो हो चुका उसमें आप ना कुछ कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपनी साइड में जो वैकेंसी आ रही है अभी उसकी तैयारी में लगे रहें। मानता हूँ भाई नॉर्मलाइजेशन से बिल्कुल एक मतलब जो गेम सा है वो पलट गया, जो चीज़ें मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो देखने को मिली, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई। तो अभी अपने सारे भाई जो वैकेंसी आई हुई है या जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी में लगे रहें। अब बात कर लेते हैं फिजिकल पे। तो भाई मैंने फिजिकल पे बताया था कि 9 से आपके जो फिजिकल है वो स्टार्ट है। अब वो 9 में ये क्लियर नहीं था कि भाई जो आपके जेल वार्डर के स्टार्ट हो जाएंगे, उस कटिंग में ये लिखा गया था कि जो एएसके और जैसे जेल वार्डर के 9 से फिजिकल स्टार्ट है, ग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें दी गई थी। काफ़ी सारे भाइयों ने वो कटिंग देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो ये बोल रहे हैं कि भाई आपने ऐसे ही 9 से बोल दिया। अब वो बात अलग है कि भाई 9 की जगह वो किसी भी कारणवश अब लेट कराना चाहे फिजिकल आपके 20 से स्टार्ट हो या दिसंबर एंड में, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। और ये आपके लिए बढ़िया ही है भाई, जिन बच्चों को टाइम मिल रहा है बहुत बेस्ट है, क्योंकि एक अच्छी खासी कट ऑफ है और अब आप फिजिकल के अंदर रह जाते हैं, फिर पछताते रहना। कोई नहीं देखेगा ये चीज़ कि आप फिजिकल के अंदर रह गए, सभी को भाई रिजल्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम मिल रहा है तो इसको अपने लिए अच्छा समझे। ये नहीं कि भाई नो को क्यों नहीं हो रहे फिजिकल, आपने नो को बताया था भाई, नो को वो जो कटिंग आई थी उसी के बेस पे मैंने बताया था, ये नहीं कि ऐसे ही नो को बता दिया। अब लेट हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको टाइम मिल रहा है, अच्छी बात है आपके लिए, आपको मौका मिल रहा है उसका। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सभी भाई अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहें। जब भी फिजिकल हो आपका मकसद ये होना चाहिए कि भाई मैं फिजिकल है वो क्वालिफाई करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।